स्वामी विवेकानंद से किसी ने कहा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने क्या सुख की प्राप्ति, उन्होंने कहा निश्चित तौर पे नहीं। अगर आपके ज्यादा आप साधन संपन्न हैं, आपके पास ताकत है, तो आप अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुखी करें तो आपको कौन रोकेगा? तो फिर क्या है जीवन का उद्देश्य? ज्ञान की प्राप्ति। जीवन का उद्देश्य तपा स्वाध्याय निरितम, जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान का मकसद क्या है? ज्ञान वो है जो मुझे ये बताता है कि मैं दूसरे के अंदर दिव्यता को देखूं। इसीलिए हमारे यहाँ जब आप कॉलेज में अभी आए हैं, अब इसके बाद यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो हमारी परंपरा में कहा गया तद द्वितीय जन्म, एक जन्म होता है माँ बाप से और दूसरा जन्म होता है जो आध्यात्मिक जन्म है, वो शिक्षा से, ज्ञान से वो आता है। तो जब आप बच्चे पैदा होते हैं, मैं आज सुबह भी कहीं कह रहा था कि बच्चे का जो उसके सारा प्यार, उसका लगाव, हर चीज माँ के लिए होता है। और 2-3 साल 4 साल की उम्र तक भी आपने YouTube पे क्लिप्स देखे होंगे कि जिस वक्त बच्चा माँ की गोद में होता है, बाप भी पास आने की कोशिश करे तो उसे पीछे धकेलता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी जो करुणा का भाव है, जो प्रेम का भाव है, उसका विस्तार होने लगता है। भारतीय ज्ञान हमें यही बताता है कि योवे भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम मस्ति। जितना आप अपनी करुणा भाव का, अपने प्यार के भाव का विस्तार करते चले जाएंगे, उतना ही सुख में जीवन आप जी सकते हैं। और उसमें कोई बचता नहीं है। भारत की समृद्धि तो इतनी थी कि दुनिया से लोग आकर्षित होकर यहाँ आते थे। समृद्धि थी तो शक्ति भी रही होगी, शक्ति थी तो क्या कोई इतिहास में है मिसाल कि जहां भारत ने किसी दूसरे देश के ऊपर हमला किया हो? ऐसा नहीं कि हम ज्यादा अच्छे लोग, नहीं, हमारी संस्कृति हमें इसकी इजाजत नहीं देती। अगर हम ये मान रहे हैं कि दूसरे के अंदर दिव्यता मौजूद है, तो आप जाके मंदिर पे मतलब जिसके अंदर आप दिव्यता देख रहे हैं उस पर आप हमला, जो वो मानता है वो उस पर हमला तो नहीं करेगा। तो असल चीज दुनिया में आगे बढ़ने के लिए रियल गेम चेंजर इज एजुकेशन। एजुकेशन ठीक हो जाए, इन्वेस्टमेंट भी ठीक हो जाएगा। एजुकेशन ठीक हो जाए, अभी एक बच्चे ने, किसी ने केरला की बात की, किस बहन ने की केरला की बात। केरला में कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई बड़ा बिजनेस नहीं, सरकार के पास पैसे नहीं है, पूरी तरह मतलब तनख्वाहें देने में सरकार को देर हो जाती, लेकिन समाज समृद्ध, पूरे देश में प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स में टॉप पर है केरला। ना इंडस्ट्री ना बिजनेस। सरकार की हालत यह है कि सरकार अपने जो काम करने वाले हैं उनको वक्त पे तनख्वाह नहीं दे पाती, और समाज में समृद्धि है। क्यों? उनके पास क्या चीज है? एक ही चीज है उनके पास, एजुकेशन। उस एजुकेशन ने उनके अंदर ये क्षमता पैदा की है कि दुनिया के हर देश में वो मौजूद है। केरला में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं, लेकिन उस एजुकेशन के सहारे उन्होंने दुनिया में, पूरी दुनिया में उनके लिए अपॉर्चुनिटी उन्होंने। मैं 5.5 साल रहा वहां, मैं सोचता था कि आखिर केरला में इतने पढ़े लिखे लोग, ये जो कुछ होता है राजनीति में, इसको ये कैसे बर्दाश्त करते हैं। फिर मुझे लगा कि ये अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता, ये प्रोटेस्ट में, नारेबाजी करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। उनका तुमने ये दरवाजा बंद किया, हमने 4 दरवाजे और खोल लिए।